बड़ी खबर का रुख करते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पर कुछ ज्यादा ही सियासी बवाल मचा हुआ है। आस्था के सैलाब पर विवादित बयानों की बरसात हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि कांवड़ पर बयानबाजी भक्ति में बाधा है या सियासत की चाल है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा, श्रद्धा पर सियासत का साया, भक्ति के बीच बयानबाजी, किसकी चाल। सावन में जब सड़कें हर हर और बम बम के नारों से गूंजती है, तब भक्ति की तस्वीरें पूरे देश में दिखाई देती है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं रहा, बल्कि सियासत की जुबानों में भी घुल गई है। एक धार्मिक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू है और आरोप प्रत्यारोप की होड़ लग गई है। यह हर साल ट्रेंड है। कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो, बयानबाजी से सियासत गरमाई जाती है ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को धार दिया जा सके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ने न केवल कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाया, बल्कि इसको लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से बार बार ये आ रहा है, कांवड़ियों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी और पुलिस प्रशासन के एतबार से हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। ये सारे काम हो रहे हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। आस्था पर सियासी हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो स्कूल में भी टूलकिट गैंग ने कब्जा कर लिया है। ये टूलकिट गैंग अब बच्चों का भी ब्रेन वॉश करने में लगा है, जिसकी गवाही यूपी के बरेली के एक स्कूल से आई तस्वीर दे रही है। देखिए कैसे बच्चे को एक शिक्षक कथित तौर पर कांवड़ के खिलाफ भड़काता नजर आ रहा है। कांवड़ ले मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ले मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मामला सामने आने के बाद स्कूल टीचर पर हमलों की बौछार होने लगी और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। टीचर पर अब केस भी दर्ज हो गया है। हालांकि केस दर्ज होने के बाद टीचर अब सफाई देता घूम रहा है। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज़ देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है। उनसे बचाना था और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। टीचर रजनीश गंगवार भले ही अब अपनी कविता को लेकर सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान ने आस्था के आत्मा को चोट पहुंचाई है। उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या वो दूसरे मजहब या संप्रदाय के बारे में ऐसी कोई कविता कह सकते हैं? सबको पता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन का अपमान करो और हीरो बन जाओ। तो क्या कांवड़ यात्रा पर आई भड़काऊ और विवादित टिप्पणी महज निजी राय थी या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा भी है? आस्था और राजनीति की ये मिली जुली पटकथा हर साल दोहराई जाती है, लेकिन सवाल यही है, आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पर कुछ ज्यादा ही सियासी बवाल मचा हुआ है। आस्था के सैलाब पर विवादित बयानों की बरसात हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि कांवड़ पर बयानबाजी भक्ति में बाधा है या सियासत की चाल है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा, श्रद्धा पर सियासत का साया,
भक्ति के बीच बयानबाजी, किसकी चाल? सावन में जब सड़कें हर हर और बम बम के नारों से गूंजती है, तब भक्ति की तस्वीरें पूरे देश में दिखाई देती है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं रहा, बल्कि सियासत की जुबानों में भी घुल गई है। एक धार्मिक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू है और आरोप प्रत्यारोप की होड़ लग गई है। यह हर साल ट्रेंड है। कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो, बयानबाजी से सियासत गरमाई जाती है ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को धार दिया जा सके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ने न केवल कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाया, बल्कि इसको लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से बार बार ये आ रहा है कांवड़ियों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी और पुलिस प्रशासन के एतबार से हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। ये सारे काम हो रहे हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या नाम उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक क्या नाम ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। आस्था पर सियासी हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो स्कूल में भी टूलकिट गैंग ने कब्जा कर लिया है। ये टूलकिट गैंग अब बच्चों का भी ब्रेन वॉश करने में लगा है, जिसकी गवाही यूपी के बरेली के एक स्कूल से आई तस्वीर दे रही है। देखिए कैसे बच्चे को एक शिक्षक कथित तौर पर कांवड़ के खिलाफ भड़काता नजर आ रहा है। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मामला सामने आने के बाद स्कूल टीचर पर हमलों की बौछार होने लगी और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। टीचर पर अब केस भी दर्ज हो गया है। हालांकि केस दर्ज होने के बाद टीचर अब सफाई देता घूम रहा है। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज़ देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है। उनसे बचाना था और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार शिक्षा का महत्व बताया गया है। टीचर रजनीश गंगवार भले ही अब अपनी कविता को लेकर सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान ने आस्था के आत्मा को चोट पहुंचाई है। उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या वो दूसरे मजहब या संप्रदाय के बारे में ऐसी कोई कविता कह सकते हैं? सबको पता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन का अपमान करो और हीरो बन जाओ। तो क्या कांवड़ यात्रा पर आई भड़काऊ और विवादित टिप्पणी महज निजी राय थी या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा भी है? आस्था और राजनीति की ये मिली जुली पटकथा हर साल दोहराई जाती है, लेकिन सवाल यही है, आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।